हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता आप लोग अच्छे होंगे। और आपका एग्ज़ाम तो ख़त्म हो ही चुका है। उन बच्चे के लिए जो नए बच्चे हैं 9 से 10 में गए हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और मैं 1 महीने से ऑलमोस्ट ये वीडियो नहीं दे रहा था, इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। चलिए, आज के बाद आप लोग को वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेगा। और ये जो वीडियोस है ऑलरेडी मैं 1.3 तक क्लास 10 मैथ्स का अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए। आज हम करवाने जा रहे हैं आपका क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चंस जितने भी होंगे वो हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो में, है ना। इस वीडियो को जो मेन उद्देश्य है वो आप लोगों को समझाना, और जो समझ नहीं आया तो आप इस कमेंट बॉक्स जो है उसमें आप अपना प्रॉब्लम को हमें शेयर कर सकते हैं, फिर उसे हम शेयर करने की कोशिश करेंगे आपके साथ सुलझाने को। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, ये टॉपिक जो है ये मेनली 2 वर्ड्स पर डिपेंड होता है। जो 1.4 जो टॉपिक है ये मेनली 2 वर्ड्स पर डिपेंडेड है। ठीक है, एक जो वर्ड है उसका नाम है टर्मिनेटिंग, और एक जो वर्ड है वो है नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये 2 वर्ड पर ही ये पूरा 1.4 कंप्लीट हो जाता है। और एग्ज़ाम में भी आपको यही पूछता है कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन सा नहीं। बट क्वेश्चन क्या एग्जैक्ट क्या आएगा एग्ज़ाम में वो भी मैं बता दूंगा। तो पहला वर्ड आप समझिए, टर्मिनेटिंग वर्ड क्या है और ये कैसे काम करता है, ये आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला जो वर्ड है वो आपका क्या आ जाएगा, टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग का एक पहला होता है टर्मिनेटिंग, और दूसरा जो वर्ड हो जाता है वो हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग में कुछ ज़्यादा फासला नहीं है, आपको ये दोनों को ही नॉलेज होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम में आपसे बनेगा क्वेश्चन। एग्ज़ाम में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है वो कितने डिसेमल के बाद वो आपका कंप्लीट टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, वो उस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे आपका क्वेश्चन जो है, जैसे इसमें आपको टर्मिनेटिंग का बात करूँ, ये टर्मिनेटिंग क्या होता है और ये जो टर्मिनेटिंग ये क्या होता है, ये दोनों के बारे में बात करता हूँ। तो ये दोनों के दोनों एक फॉर्म होता है। जैसे कि आपको थ्योरम 1.6 आप देखिएगा तो इसमें पूरा का पूरा कंप्लीट बताया गया है ना, आपका चैप्टर आपका बुक्स में ही। तो उसमें जो टर्मिनेटिंग जो वर्ड है वो टर्मिनेटिंग वर्ड का एक फॉर्म आना चाहिए। उसका फॉर्म का नाम है 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m। ये जो कोई भी नंबर में अगर आपको 2 का पावर n और 5 का पावर m आ गया तो वो कंप्लीट टर्मिनेटिंग माना जाएगा। ठीक है, अगर इसको छोड़कर बाकी कुछ भी आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग के अंतर्गत माना जाएगा। क्लियर है आपको? तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में आपको ये चीज़ समझ लीजिए। दूसरा चीज़ आपको ये भी समझना है कि टर्मिनेटिंग में कि ये दोनों आना ज़रूरी है तो नहीं, कोई एक भी आ जाए। अगर आपको इसका साथ में सिर्फ 2 का पावर n आ गया, 5 नहीं आया, सिर्फ ओनली 2 है, फिर भी इसे हम टर्मिनेटिंग मानेंगे। क्यों? क्योंकि इसको हम 5 का पावर 0 दे देंगे तो ये इसी फॉर्म में आ जाएगा और इसे भी हम लोग क्या मानेंगे, टर्मिनेटिंग। उसी तरह आप एक और काम कर सकते हैं, 2 का सिर्फ 5 आ जाए, ओनली 5 आ जाए, 5 का पावर कुछ भी आ जाए, है ना, तो क्या करेंगे, 2 का पावर हम 0 लगा देंगे, तब पर भी ये इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो आई थिंक ये आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। सीधा हम लोग क्वेश्चन पर जंप करेंगे और क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे। एक चीज़ समझने से जाने से पहले आपको एक चीज़ और समझना है कि ये जो देखिए, अगर कोई नंबर्स है, मान लेते हैं 3 है और डिवाइडेड बाय 2 का पावर 5 है और 5 का पावर 3 है, इस टाइप में। तो अगर आपसे ये नंबर पूछ ले, एकदम एग्जाम का क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, तो ये नंबर इस तरह से आपको दे देगा। तो आपको ये बताना है कि कितने नंबर के बाद ये कम्प्लीटली टर्मिनेट हो जाएगा, कितने नंबर्स के बाद, या फिर ये डेसिमल हो जाएगा। तो यहाँ में देखिए दोनों में से जो हाईएस्ट पावर आएगा तो 5, तो ये 5 नंबर के बाद कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा विथ डेसिमल। समझ में आ गया आपको? तो चलिए नेक्स्ट चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन हम लोग इसी देखेंगे और उस आपको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वो दिया हुआ 13 बाय ये दिया हुआ 3125। ये पहला क्वेश्चन आपका बॉक्स का अंदर है। ठीक है, तो देखिए 3125 को अगर हम इसे फैक्टराइज करें, अगर हम इसे फैक्टराइज करेंगे 3125 को, तो 3125 अगर फैक्टराइज किया जाए तो क्या आ जाएगा, 5 से देखते हैं। तो 5 से करने तो 5 6 जा 30, 5 2 जा 12 और 5 5 जा 25, ये आ जाएगा। फिर से 5 से दीजिए तो क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा और ये 5 5 जा, फिर से 5 से दीजिएगा तो ये आ जाएगा 25, फिर 5 से दीजिएगा तो ये आ जाएगा 5। यानी 5 कितना टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 5 टाइम्स आ रहा है। यानी 5 का जो पावर है वो कितना है, 5 है।
इतना चीज़ समझ में आ गया। तो इसका जो बदले है ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं 13 बाय ये 3125 के बदले में 5 का पावर 5 लिख सकते हैं। और ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है ना नॉन टर्मिनेटिंग। तो अभी मैं बताया कि अगर सिंगल नंबर भी आ जाए तो उसे हम लोग टर्मिनेटिंग मानेंगे। तो ये तो दिख गया कि ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग नंबर है। कैसे पता, क्योंकि ये 5 का पावर 5 है तो 2 का पावर आप क्या लगा सकते हैं, 0 तो आप लगा ही सकते हैं। ये चीज़ आपको पहले से ही पता है ना। तो अगर देखिए अगर ये 5 का पावर 5 है और 2 का पावर अगर हम 0 लगा दें तो 2 का पावर 0 कितना होगा, 1 ही होगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट हमारा फॉर्म तो आ गया 5 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 0 का फॉर्म में आ गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हेयर Q इक्वल टू 2 का पावर कितना आ गया 0 और 5 का पावर कितना 5 इज इन फॉर्म फ्रॉम ऑफ 2 का पावर n एंड 5 का पावर m। ये क्या इसी फॉर्म में आ गया। अगर ये फॉर्म में आ रहा है इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर 13/3125 हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन डेसिमल हो जाएगा अगर ये फॉर्म में आ गया। तो क्या ये है, हाँ ये पूरा का पूरा आया हुआ है, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है 1 का 1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, यहाँ पर हम बनाने का ट्राई करते हैं। ये है 17/8। तो 17/8 को देखिएगा, तो 8 को अगर आप फैक्टराइज करने पर आप ये पाइएगा कि 2 से अगर डिवाइड दिया जाए तो 4 आएगा, फिर 2 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। यानी 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3, यानी 2 का जो पावर आएगा वो कितना आ जाएगा 3 आएगा। और ये 2 का पावर 3 आएगा, इसका मतलब ये हो गया कि 17/2 का पावर 3 आ गया। और देखिए अगर 5 का पावर अगर हम 0 लिख दें तब पर भी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जैसे ही मैंने 2 का पावर 3 और 5 का पावर 0 लिखा तो ये फॉर्म आ गया आपका टर्मिनेटिंग का। तो और इसी तरह ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। उसी तरह चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो इसका हर जितना भी नंबर्स है हम लोग सबको चेक करेंगे और सारा का सारा को बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, 64 बाय यहाँ पर देखिए 455 दिया हुआ। तो ये हमारा पास जो क्या है नंबर्स है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि 455 को क्या करना पड़ेगा, पहले फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर के लिए यहाँ से हम लोग कर रहे हैं 455। ठीक है, तो 455 5 से देखते हैं पहले, तो 5 9 जा 55 और ये 5 1 जा 5। फिर देखिए यहाँ से 7 से जाएगा ये 13 है, 13 से 91 हो जाता है। तो इसका जो फैक्टर आ रहा है तो क्या आ रहा है 64/455, सॉरी ये क्या आ गया फैक्टर 5 × 7 × 13, ये हमारा फैक्टर आ गया इसका। और ये जो फैक्टर आ गया तो ये क्या है, ये क्या ये फॉर्म में है, क्या ये इस फॉर्म में दिख रहा है आपको, 2 का पावर n और 5 का पावर m में दिख रहा है क्या, तो बोलेगा नहीं, क्योंकि ये 5 है बट 5 के साथ ये 7 और 13 भी है। तो ये जो नंबर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 16/455, ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, नॉन क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो इतना चीज़ आप समझ गए, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब टर्मिनेटिंग क्या हो गया वो भी आप समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, ये 15/1600। ठीक है, तो ये 15/1600 को अगर आप कीजिएगा तो आप एक फिर से आप क्या लेना पड़ेगा आपको, फिर से आपको यहाँ से फैक्टर लेना पड़ेगा। तो फैक्टर लेने के बाद आपको जो पता चलेगा आप यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ से देखिए 2 का पावर आपको मिल जाएगा 6 और 5 का पावर मिल जाएगा आपका 2। तो देखिए ये जो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और कम्प्लीटली डिवाइड होने के बाद इसे हम लोग ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। आप अगर इसको देखिए फैक्टर कीजिएगा तो आपको 2 को कितना टाइम्स आएगा 6 टाइम आएगा, 5 2 टाइम्स आएगा, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दिया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ 29/343। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया गया, तो यहाँ पर देख सकते हैं तो 29 है
और ये 243 जो है वो किसका क्यूब है, 7 का क्यूब जो होता है 349, मतलब 7 जो 3 टाइम्स लिखा गया है तो 343 आ जाएगा। और 7 को तो ऐसा कुछ चर्चा ही नहीं, 2 और 5 आना चाहिए, तो 2 और 5 तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा ना। फिर से देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 23 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2। तो ये तो पहले से ही दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ये टर्मिनेटिंग है। क्यों, क्योंकि ये 2 और 5 का क्या दिया हुआ है, वहाँ में पावर में दिया हुआ है, तो ये तो बनाने का ज़रूरत ही नहीं था, ये तो ऑलरेडी क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये ऑलरेडी टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। ये क्या दिया हुआ है, तो ये 129 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 5, ये हमें गिवन दिया हुआ क्वेश्चंस में। ठीक है, अगर इस टाइप का भी आपका क्वेश्चन दिया जाए तो यहाँ पर ध्यान से आप समझिएगा। तो नेक्स्ट जो ये देखिए क्वेश्चन में आपको एक चीज़ ध्यान देखिएगा, ये 2 का पावर 2 है, ये 5 का पावर 7 है। अब बाद में दिया देखिए 7 का पावर 5 आपको दिख रहा होगा, है ना, तो 7 का पावर 5 है, बट ये जो यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। यानी ये फॉर्म किस फॉर्म में आ रहा है, 2 का पावर 0 m है और यहाँ में 5 का पावर m है, तो ये तो आ रहा है, और साथ में एक्स्ट्रा ये आ जा रहा है, 7 का पावर 5 भी आपका एक्स्ट्रा आ जा रहा है। जब भी कभी ऐसा केस आ जाए कि अब टर्मिनेटिंग के साथ कुछ एक्स्ट्रा केस आ जाए, तो वो उस केस को हम लोग जो बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये चीज़ समझ में आ रहा है। जब भी आपको ऐसा केस आ जाए तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये एक्स्ट्रा केस हो जाता है। जब भी आपका 2 का पावर m और 5 का पावर n के बाद कुछ एक्स्ट्रा वर्ड आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आपका वो नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में है 6/15। तो 6/15 अगर हम 15 को अगर फैक्टराइज करें तो 3 5 जाएगा, और 3 5 जब में देखिए 6/3 इंटू 5 है, तो 3 से अगर हम कट करें तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा। ये चीज़ आप समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऐसा भी आपको नंबर दिया जाएगा जो कि कट हो जाए, तो ठीक है, या भी क्या बचा, 2 का पावर 5, तो ये टर्मिनेटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग। तो 5 का पावर कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ 2 का पावर क्या आ जाएगा, 0, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। इस टाइप का क्वेश्चन से भी आप देख समझिएगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि हमेशा देगा 3 देख लिया 5 देख लिया तो नॉन टर्मिनेटिंग। देख लीजिएगा कि ऊपर से कट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं कट हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, अगर कट हो रहा है और टर्मिनेटिंग बन रहा है तो उसे आप टर्मिनेटिंग कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ 35/50। ठीक है, अब 35/50 में देखिए 50 का अगर हम फैक्टराइज करें तो 2 से कितना होगा 25, फिर 5 से कितना हो जाएगा 5, इसका क्या मिला, 5 का पावर 2 और 2 का पावर 1 मिला। यानी ऐसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को आप समझिएगा। तो यहाँ से 35 और यहाँ से मिल गया 5 का पावर 2 और 2 का पावर 1, ऐसे ही मिल गया। तो अगर आप काट सकते हैं तो काट भी सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट देख रहे हैं ये टर्मिनेटिंग में आ गया। 21 नहीं है, 2 का पावर 1 है, तो ये डायरेक्ट आप इसे टर्मिनेटिंग ही बोल सकते हैं, टर्मिनेटिंग डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग है। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 77/210। ठीक है, तो ये आपका दिया गया। चलिए इसका भी हम लोग निकालते हैं फैक्टराइज। तो 210 का फैक्टराइज करने पर यहाँ से हम लोग देखते हैं, पहला तो जो नंबर है वो 2 से देखते हैं, तो ये हो जाएगा 105। ठीक है, फिर देखते हैं 3 से, तो 3 3 3 जा 9, 3 5 जा, ठीक है, ये कितना आ गया आपका 35। फिर 5 से देखते हैं तो 5 7 जा 35। तो ये क्या क्या निकल के आ गया देखिए, तो 77 बाई ये निकल के आया 2 × 3 × 5 × 7। अब देखिए ये 7 से तो ये 7 कैंसिल हो जाएगा,
हो जा रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या निकल कर 2 और 5 तो मिल रहा है, यहाँ भी 2 है और यहाँ 5 है, भाई एक्स्ट्रा क्या है, ये 3 है। और ये एक्स्ट्रा जब भी 2 और 5 के बीच में आ जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसे हम लोग ऐसे बोलते हैं, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, ये चीज़ को आप समझ गए होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ये। क्लियर है। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन जो है 1.4 का टोटल 10 क्वेश्चन था और वो टोटल 10 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ सॉल्व कर दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग चैप्टर 2 में मिलेंगे फिर से, अच्छे से हम लोग उसको पहले चैप्टर 2 के बारे में समझेंगे थ्योरी, फिर उसे प्रैक्टिकल को क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। अगर कोई भी दिक्कत हो कोई भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट कीजिए। चलिए आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।